2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं पार्टियों की ओर से जातिगत समीकरणों पर भी ध्यान रखते हुए पार्टी प्रमुख अपनी अपनी पार्टियों में नए सदस्यों की एंट्री भी करा रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी में इस बार मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं, जिसकी वजह है लखनऊ में 2 दिन पहले अतीक अहमद की पत्नी समेत परिवार के कई सदस्यों ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की सदस्यता ली है। प्रयागराज के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में माय भारत की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वहां के लोगों से जानने की कोशिश की कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उनका रुझान क्या है। अगर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को AIMIM से टिकट मिलता है तो वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे या फिर शाइस्ता परवीन के साथ जाकर ओवैसी की पार्टी का सपोर्ट करेंगे। ये सवाल इसलिए भी यहाँ जरूरी हो जाता है क्योंकि माना जाता रहा है कि यूपी के मुस्लिम वोट पर समाजवादी पार्टी की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है। इसी को जानने के लिए हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की तो वोट देने वाले मोहल्ले के अधिकतर लोगों ने इस बार AIMIM का साथ देने की बात कही है और उन्होंने कहा अधिकतर लोग शाइस्ता परवीन को ही वोट देंगे अगर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लाभ तो कुल मिला के भाजपा को होने वाला है और रह गए उनकी यहाँ पे 5 बार के विधायक रहे, 1 बार के सांसद रहे हैं। यहाँ की आवाम उनके साथ ज़रूर है, मगर वक्त देखते हुए, नज़ाकत देखते हुए वो पार्टी बदल सकती है और समाजवादी को टोटल नुकसान होगा इनके चुनाव लड़ने से, इसलिए कि समाजवादी का एक गढ़ रहा है क्षेत्र पश्चिम, जिससे समाजवादी को बड़ा नुकसान होने वाला है और इनके आ जाने से उत्तर प्रदेश के अंदर नुकसान होगा। ऐसा नहीं, ऐसी हिसाब के आ जाने से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी को टोटल नुकसान होगा और दूसरे नंबर बीजेपी को इसका फ़ायदा होने वाला है। जिस तरह बिहार के अंदर हुआ है फ़ायदा, इन्होंने 1-2 सीट जीता है, बाकी 14-15 सीट को पे हराया है, केवल भाजपा को फ़ायदा पहुंचाया। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी यही होने वाला है। जो 100 सीट पे ये चुनाव लड़ेंगे, 1-2 सीट तो पॉसिबल है जीत सकते हैं, मगर 100 सीट पे ये 99 सीट पे हराने का काम करेंगे समाजवादी और अदर पार्टियों को, भाजपा को जिताने का काम करेंगे। शाइस्ता परवीन के चुनाव लड़ने से चुनावी समीकरण में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ओवैसी की पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी होगा और अगर सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वो होगी समाजवादी पार्टी। प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र के अटाला इलाके के लोगों ने कहा कि 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद अतीक अहमद की पत्नी के साथ वो रहेंगे और अब की बार वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। लोगों का कहना है कि जितनी अधिक संख्या में मुस्लिम विधायक बनेंगे उतना मुस्लिम समुदाय के लिए अच्छा होगा। अगर यहाँ पे उनको टिकट मिलता है तो और क्या बदलाव आएगा? भाई देखिए, अगर इनको टिकट मिलता है और एकजुट होकर हर कास्ट का आदमी, पर्टिकुलर मुसलमान कास्ट से नहीं, मुसलमानों की वोटों में बाइफरफिकेशन हो जाता है। अगर 4 मुस्लिम और खड़े हो गए तो नेचुरली 10,000 वोट काटेंगे तो 50,000 वोट MLA के लिए माने रखता है। अगर टोटल यूनाइट होके कि एक ही कैंडिडेट को पूरा वोट दिया जाएगा तो इनकी विक्ट्री हो सकती है, नहीं फिर इनको हारना पड़ेगा। क्या मानते हैं कि और कोई ज़रूरी नहीं है कि MIM इनको टिकट दे दे, इट इज़ नॉट श्योर। आंकड़न लगाया जा रहा है कि टिकट मिल जाए। जैसे कि एक मरतबा इनको कांग्रेस ने बुलाया था PD टंडन पार्क में और कहा कि सांसद जी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले, नहीं ज्वाइन करने दिया। अगर मिलता है तो कितना घाटा रहेगा ये समाजवादी पार्टी के लिए? अगर इनको टिकट, पहली बात तो सापा इनको टिकट नहीं देगी, सापा टिकट नहीं देगी, ना BSP देगी, BSP तो हरगिज़ नहीं देगी इनको टिकट। AIM देती तो कितना फ़ायदा? MIM अगर टिकट देती है और टोटल मतलब पूरे इलाहाबाद का मुसलमान यूनाइट होता है तो इनको बेनिफिट मिल जाएगा। भाजपा का चाहे जितना बड़ा दिग्गज कैंडिडेट वो हारेगा। हालांकि 2022 के चुनाव में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ओवैसी की पार्टी से किन किन दलों को नुकसान पहुंचता है और इस नुकसान की भरपाई किस रूप में करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चुनावी हलचल को देखते हुए यहाँ दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है, क्या समेटेगा ये वक्त का गहरा दरिया हमको, हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं, सीधी हाथों से जो खींची है लकीरें टेढ़ी, उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया तो अभी 2022 में भी समय है, समय आने पे क्या समीकरण बनता है उसको सामने आ जाएगा।
लेकिन ये है कि आज आने से अगर जैसे कि अगर एक जाए अगर सब सारी कास्ट मिल के अगर वोट देगी इनको तो ये जीत जाएंगी। अगर नहीं मतलब वोट देती है तो ये भाजपा को फ़ायदा पहुंच जाएगा। सपा का तो कोई नामो निशान यहाँ पर रहेगा नहीं, क्योंकि भाजपा ऑलरेडी पहले जीत चुकी है और सपा ने इससे पहले भी उसको भाजपा को समर्थन करके जिता भी दिया था। इसलिए जो सपा को कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं या बीजेपी को मिलेगा। अगर सारी कास्ट मिल के अगर पश्चिम को सपोर्ट करेगी तो आप MIM को फ़ायदा मिलेगा। आप क्या मानते हैं, क्या इनको पार्टी ज्वाइन करना चाहिए AIM के? अगर भारतीय जनता पार्टी को सपा को हराना था तो आप क्या मानते हैं? अब ये तो इनकी अपनी पर्सनल राय होगी, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये पार्टी में जाते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं ना। अब देखिए समय आने दीजिए तो पता चले क्या है क्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रयागराज में थोड़ा समीकरण बदला हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अतीक अहमद का जो पूरा परिवार है वो ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, जिसके बाद ये कवायद लगाया जा रहा है कि अतीक अहमद की पत्नी शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में आज हम मौजूद थे प्रयागराज के मुस्लिम मोहल्लों में और हमने यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करी कि आखिर उनका रुझान क्या है, वो क्या सोचते हैं। अगर उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो क्या समाजवादी पार्टी को घाटा होगा या आखिर किसको फ़ायदा होगा। तो अधिकतर लोग का कहना ये था कि अगर उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो फ़ायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होना है और घाटा सबसे ज़्यादा अगर होगा तो समाजवादी पार्टी का होना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ से शाइस्ता परवीन को टिकट मिलता है और आखिर जब चुनाव होता है तो वो जीत दर्ज कर पाती हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर माई भारत, प्रयागराज।